ये है मैकडॉनल्ड्स बर्गर, लेकिन इसे मैकडॉनल्ड्स से नहीं मंगाया है, इसको मैंने घर पर ही बनाया है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना, मैकडॉनल्ड्स बर्गर जैसा ही। तो जब भी आपका ये बर्गर खाने का मन करे, आप इसको घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। किस तरह से इसको बनाना है, आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। कोई कह सकता है कि इसको मैकडॉनल्ड्स से नहीं मंगाया गया? तो स्वागत है आप सबका आपके अपने अकान किचन में। तो आइए हम शुरू करते हैं ये मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम बर्गर की टिक्की बनाने के लिए आलूओं को तैयार करेंगे। ये मैंने 4 आलू ले लिए हैं और इनको मैंने बॉईल किया है। केवल 80% तक ही बॉईल किया है। इनको इतना बॉईल नहीं करना है कि हाथ लगाने पर ये दब जाएँ, तो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। और ये चिप्सोना आलू हैं, तो चिप्सोना आलू जो होते हैं वो टिक्की बनाने के लिए बेस्ट होते हैं। अब इन सभी आलूओं को जो ग्रेटर की मोटी साइड होती है उससे ग्रेट कर लिया है। अगर आप हाथ से इसको मैश करते हैं तो थोड़े से मोटा रह जाता है हमारे आलू, तो उससे थोड़ी टिक्की हमारी फटने का डर रहता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे आलू होते हैं ग्रेट करने से सारे एक सार हो जाते हैं। तो आलू सारे ग्रेट हो गए हैं। अब इसमें हम मिला लेंगे 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून ही हम मिला लेंगे इसमें लाल मिर्च, 1 टीस्पून के लगभग ही मिलाएंगे इसमें हम धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ही मिलाएंगे इसमें हम हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने मिलाए हैं चिली फ्लेक्स। अब इनको अच्छी तरह से हम आलू में मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। अब यहाँ पे लिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब काला नमक, 1 टीस्पून ही ली है काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इन तीनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सभी आलू में इनका टेस्ट हो। अब यहाँ पर 1 चम्मच लिया है मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा लिया है मटर, और थोड़े से लिए है यहाँ पे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पे जो मटर लिए हैं ये फ्रोज़न लिए हैं। आप अगर फ्रेश मटर लेते हैं तो उनको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए पहले। अगर कच्चे लेंगे ना, तो जब हम इसकी टिक्की बनाएंगे तो उस समय ये जब हम इसको तलते हैं तो बहुत कड़क हो सकती है। अब इनको भी हम सारे आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत टाइट हाथ से नहीं करना है, थोड़ा लूज़ रखना है अपने हाथ में, ताकि जो हमारे मटर हैं वो मैश ना हो जाए। तो इस तरह देखिए हाथ से भी कर लेंगे थोड़ा सा हम। तो ये जो आलू हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे पैटी बनाने के लिए। अब एक साफ प्लेट ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, और इस ऑयल से पूरी प्लेट को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में भी लगा लेंगे, क्योंकि अब हम टिक्की बनाएंगे तो जो आलू हैं वो टिक्की के हमारे हाथों में चिपके ना। बर्गर की टिक्की जो रेगुलर टिक्की हम खाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, तो आलू जो उसी हिसाब से लेने हैं, क्योंकि थोड़ी टिक्की बड़ी बनेगी हमारी। इस तरह से गोल करके हम इसको थोड़ा सा दबाकर फ्लैट कर देंगे। देखिए इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए चारों तरफ से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है हमारी टिक्की, इसे बन पर लगा कर देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बन के बराबर ही बनी है। तो इसको बन के बराबर अगर बनाएंगे ना, तो जब हम असेंबल करेंगे अपने बर्गर को तो देखने में अच्छी लगेगी, बाहर से नज़र आएगी इतनी मोटी। तो ये टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है। जो इसके साइड्स हैं उसको भी हम थोड़ा सा प्लेन कर लेते हैं इस तरह से प्लेट में घुमाते हुए। और ये देखिए ये थोड़े से जो क्रैक्स हैं इनको हम उंगलियों से दबाकर ठीक कर देंगे। तो लीजिए टिक्की हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको प्लेट में रख लेते हैं, और बाकी सारी टिक्की भी मैंने इसी तरह से तैयार कर ली हैं। अब एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून मैदा और 1 ही टेबलस्पून इसमें अरारोट मिक्स कर लेंगे, और पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। जो घोल है वो बिल्कुल पतला बनाएंगे, उसको गाढ़ा नहीं बनाना है। अब ये देखिए मैंने इतना सा पानी रहने दिया ग्लास में, बाकी सारा पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब घोल बन गया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स तैयार करके रखे हैं। ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने ताज़े ही ब्रेड के बनाए हैं, उसको एक बार हमने ग्राइंडर में चला लिया अपने मिक्सी ग्राइंडर में, तो ये फ्रेश है। अब हम ये टिक्की ले लेंगे और टिक्की को पहले हम इस घोल में डिप करेंगे ताकि ये गीली हो जाए। अब इसमें डिप करने के बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स से इस तरह से रख देंगे, और गीला होने की वजह से पूरे ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, और हल्का हल्का सा इसको टैप करके दबा देंगे ताकि इसके साथ अच्छी तरह से हमारे ब्रेड क्रम्स चिपक जाएं। और ऐसे ही साइडों में भी लगा लेंगे हम ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से चिपक गए हैं। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम गरम रखेंगे ऑयल को, और इसमें जो टिक्की है वो हम डाल देंगे,
और ये सारा काम हमने जो टिक्की तलेंगे, इसमें टिक्की तलने का सारा काम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ही करना है, ताकि हमारी टिक्की है अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। ये ब्रेड क्रम्स लगाने से क्या होगा, इसमें टिक्की में अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। अब टिक्की को हम अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक लेंगे। आपने देखा होगा जब मैंने आलू लिए थे तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, यानी ना तो इसमें कोई अरारोट, ना ही उसमें कोई ब्रेड क्रम्स। अगर आपकी टिक्की के आलू हैं थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, टिक्की नहीं बन रही है, तो उस समय आप उसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स या फिर अरारोट का 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा अरारोट ना मिक्स कीजिएगा, वो मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो टिक्की है वो थोड़ी सी टाइट हो जाए। अब जो टिक्की है एक साइड से सिक गई है, इसको हम पलट देंगे और उस साइड से भी हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेक लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम टिक्की को इसी तरह मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। अब ये देखिए दूसरी साइड से भी हमारी टिक्की बहुत अच्छी तरह से सिक गई है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए टिक्की बिल्कुल तैयार है और देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है ना देखने में, और खाने में भी उतनी ही क्रिस्पी हो गई है। अभी हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है, और जो बाकी के आलू हैं उनकी भी मैं इसी तरह से पैटी या टिक्की बनाकर तैयार कर लूँगी। अब सारी टिक्कियाँ बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, और देखिए साइडों से भी अच्छी तरह से सिकी हैं ये देखिए। तो सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब हम अपने बर्गर को असेंबल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 बन ले लिए हैं, और इनकी जो ऊपर वाली साइड है वो हटा दी है। ये मार्केट से इसी तरह से कटे ही मिलते हैं, अगर कटे ना हो तो बीच में से इसको कट लगाकर अलग अलग कर लीजिए। अब इस पर सबसे पहले हम नीचे वाले बन पर, जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर लगाएंगे टोमेटो केचप, और थोड़ी सी हम तंदूरी मेयोनीज़ लगा देंगे। तंदूरी मेयोनीज़ लगाने से बर्गर की बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास मेयोनीज़ ना हो तो आप थोड़ा सा हंकड़ लीजिए, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला और 1 टीस्पून के लगभग इसमें ऑयल मिला लीजिए, उससे भी परफेक्ट टेस्ट आता है। अब दोनों साइड बन में मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। अब ये मैंने यहाँ पर लिए हैं सलाद पत्ता या लेट्यूस, इसको क्या बोलते हैं, तो ये ग्रीन से बहुत अच्छे लगते हैं बर्गर में। तो अब दोनों बन के ऊपर एक एक सलाद पत्ता रख लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने ये अनियन रिंग, एक जो स्लाइस है अनियन की पतली सी काट कर वो रखी है, और एक पतली सी स्लाइस रख दी है इसमें टमाटर की। अब इसके ऊपर हम टिक्की रख देंगे। अब मैंने एक चीज़ स्लाइस ले ली है, और चीज़ स्लाइस अपने बर्गर के ऊपर रख लेंगे। टिक्की के ऊपर इसे रखना है हमने। जब चीज़ स्लाइस यूज़ करनी है, जब आपने इसको असेंबल करना है, तो जैसे आजकल का मौसम है तो उससे 1 घंटा पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख लीजिए। अगर गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो 10 मिनट पहले भी निकालना ठीक रहेगा। अब जो बन का हमारा ऊपर का पार्ट था उसके ऊपर भी हम अपनी मेयोनीज़ को स्प्रेड कर लेंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे, और इसको ऊपर रख देंगे अपने चीज़ स्लाइस के। इसी तरह दूसरे पार्ट को लेकर भी उसमें भी इस तरह से मेयोनीज़ को लगाएंगे और फैला लेंगे, और इसको भी चीज़ स्लाइस के ऊपर रख देंगे। अब हम एक टूथपिक ले लेंगे और उसको दोनों बर्गर के ऊपर लगा देंगे, ताकि हमारा बर्गर है जो सा वो फिक्स हो जाए, बन हमारा फिक्स हो जाए, इधर उधर स्लिप ना करे। अब ये देखिए बर्गर हमारा बनकर तैयार हो गया बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा बर्गर। सलाद पत्ता लगाने से हमारे बर्गर में बहुत अच्छा लुक आ गया है, और ये हेल्दी भी हो गया है। तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से घर पर ही मैकडॉनल्ड का बर्गर बनाकर दे सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।